तो दोस्तों आज फिर मैं एक बहुत मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसे सुनकर आपको ज़रूर आनंद आएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन बहुत से जानवरों को मार डालता था तथा उनमें से एक या आधे को खाता था और बाकी को मारकर यूं ही फेंक देता था। शेर की इस विनाश लीला से जानवरों में बहुत भय पैदा हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शेर की इस तरह की हरकत से जानवरों को कैसे बचना चाहिए। यदि वह इसी तरह जानवरों को मारता रहा तो एक दिन सब जानवरों का वंश ही मिट जाएगा। अतः कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे जानवरों को शेर से छुटकारा मिल जाए। यही सोचकर जानवरों ने अपनी एक सभा बुलाई। सभी जानवर विचार करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए और आपस में विचार विमर्श करने लगे। आखिर इस विपत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए। अंततः एक निश्चय निकलकर सामने आया। इस विनाश लीला से बचने के लिए हम जानवरों में से एक जानवर खुद ही शेर के पास रोज चला जाया करे, जिससे रोज रोज अनेक जानवर न मारे जाएं। सबने मिलकर यह निश्चय कर लिया। अगले दिन जंगल के कुछ प्रमुख जानवर शेर के पास पहुंच गए। शेर जानवरों को अपने पास आता हुआ देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज तो बैठे बैठाई शिकार मिल गया। शेर पूंछ हिलाते हुए गुर्राते हुए उनके पास जा पहुंचा। जानवरों के मुखिया ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं, हम सब आपकी प्रजा हैं। पहले आप हमारी प्रार्थना सुन लें, फिर हमें मार कर खा जाएं। शेर ने अकड़ कर कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। जानवरों के मुखिया ने कहा, महाराज, आप प्रतिदिन जंगल में बहुत से जानवरों को मार डालते हैं। इस तरह तो जानवरों का वंश ही मिट जाएगा और जब जानवर ही नहीं रह जाएंगे तो फिर आप किसके राजा कहलाएंगे और आप फिर किसे मार कर खाएंगे। जब जानवर ही मिट जाएंगे तो आप भी मिट जाएंगे। शेर को यह बात ठीक लगी और शेर सोचने लगा। फिर बोला, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुखिया ने विनती की, महाराज, हम यह चाहते हैं कि आप प्रतिदिन जंगल से बहुत से जानवरों को मारना बंद कर दें। शेर ने कहा, पर यह कैसे हो सकता है। यदि हम जंगल के जानवरों को नहीं मारेंगे तो खाएंगे क्या और हम जीवित कैसे रहेंगे। मुखिया ने उत्तर दिया, इसके लिए हमने एक उपाय सोचा है। हम में से कोई न कोई रोज आपके पास खुद ही चल कर आ जाएगा। आप उसे मारकर खा लिया करें। इस तरह बहुत से जानवर भी मारे जाने से बच जाएंगे और आपको भी भोजन मिल जाएगा। शेर को मुखिया की बात अच्छी लगी, इसलिए शेर ने सोचा, मुखिया की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है और बैठे ही बैठाए भोजन भी मिल जाया करेगा। शेर ने मुखिया की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर देखो, अगर तुम जानवरों में से किसी ने वचन का पालन नहीं किया तो मैं एक दिन में ही सबका विनाश कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। मुखिया ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। जंगल के जानवर अपने वचन का पालन करेंगे। शेर राजी हो गया और सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन से वचन का पालन होने लगा। रोज एक न एक जानवर शेर के पास जाने लगा। जो भी शेर के पास जाता था, शेर उसे मारकर खा जाता था। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बड़ा चालाक और बुद्धिमान था। उसने सोचा, शेर रोज रोज किसी न किसी को मारकर खा जाता है, कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे अपनी जान तो बच ही जाए, दूसरों की भी जान बच जाए। खरगोश यही सोचता चला जा रहा था कि उसको एक उपाय समझ में आया और वह बड़ा प्रसन्न हुआ। खरगोश अब बड़े आराम से धीरे धीरे चलने लगा। वह बड़ी देर के बाद शेर के पास पहुंचा। शेर का भूख से बुरा हाल हो रहा था। वह रह रहकर गुस्से से उबल रहा था। उसने जब एक छोटे से खरगोश को देखा तो उसका क्रोध और भड़क गया। एक तो देर से आया और दूसरे इतना छोटा, इस छोटे जानवर से उसका पेट किस तरह से भरेगा। शेर गरज कर बोला, तुम जानवर अपने वचन को तोड़ रहे हो, भला तुमसे मेरा पेट किस तरह से भरेगा। मैं आज ही सबका काम तमाम कर दूंगा। खरगोश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप क्रोध न करें, हम जानवर बिल्कुल निर्दोष हैं। हम जानते थे कि एक खरगोश से आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए हम 7 खरगोश आपके पास आ रहे थे। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, पर तुम तो अकेले ही आए हो, वे 6 खरगोश कहाँ गए। खरगोश ने उत्तर दिया, महाराज, हम सब जब आ रहे थे तो रास्ते में एक और दूसरा शेर मिल गया।
उस दूसरे शेर ने मेरे सभी साथियों को मारकर खा लिया। मैं अकेला ही किसी तरह से अपनी जान बचाकर आपके पास पहुंच पाया हूँ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या कहते हो तुम? तुम्हें दूसरा शेर रास्ते में मिल गया था? खरगोश ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था। वह बड़ा बलवान और शक्तिशाली दिखाई पड़ता था। जब हमने उससे कहा वह हमें ना मारे, हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, तो वह बड़ा अकड़ कर बोला, इस जंगल में उसे छोड़कर दूसरा कौन सा राजा हो गया है? उसने देखते ही देखते मेरे सभी 6 साथियों को मार डाला। महाराज, वह तो आपको ही मार डालने की धमकी दे रहा था, पर मैं किसी प्रकार से बचकर आपके पास आया हूँ। शेर ने गरजते हुए कहा, अच्छा यह बात है, और मुझे भी मार डालने की बात कह रहा था। क्या तुम उसका पता ठिकाना जानते हो? चलो मुझे दिखाओ, मैं उसे आज ही मार डालूंगा और मार कर खा जाऊंगा। खरगोश ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उस शेर का पता ठिकाना जानता हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। शेर गरज उठा, डर किस बात का? मैं तो हूं ना मौजूद। चलो मुझे दिखाओ, मैं उसे उसकी हड्डी पसली तक चबा कर खा जाऊंगा। खरगोश ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है महाराज, चलिए, और धीरे धीरे चल पड़ा। खरगोश के पीछे पीछे शेर भी चलने लगा। खरगोश शेर को इधर उधर घुमाकर एक कुएं के पास ले गया। खरगोश कुएं के पास खड़ा होकर बोला, महाराज, वह शेर जमीन के भीतर किले में रहता है, बड़ा बलवान है, सावधानी से काम लीजिएगा, कहीं आपको भी हानि न पहुंचा दे। शेर ने गरजते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं उससे निपट लूंगा, दिखाओ वह कहाँ पर है। खरगोश ने उत्तर दिया, आइए महाराज। खरगोश शेर के साथ जगत पर चढ़ गया। उसने शेर से कहा, महाराज, वह दुष्ट इसी के भीतर रहता है। शेर ने जगत पर खड़े होकर उसके भीतर झांक कर देखा। उसे कुएं के पानी में अपनी ही परछाई दिखाई पड़ी। उसने सोचा कोई दूसरा शेर है। वह बड़े जोर से गुर्राया और दहाड़ा। शेर को कुएं के भीतर से भी अपनी दहाड़ सुनाई पड़ी। उसने सोचा वह दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। शेर के तन बदन में आग लग गई। वह क्रोध से उबल उठा और गुस्से में कुएं में कूद पड़ा और मर गया। शेर के मरने के बाद जंगल के सारे जानवर प्रसन्न हो उठे और खरगोश की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे, और सभी जानवर खुशियां मनाने लगे। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी तो जान बचाई ही, साथ ही अपने साथियों की भी जान बचा ली, और सभी प्रसन्नतापूर्वक जंगल में विचरण करने लगे। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।